चलो सही लग रहा है। ओके। चलते हैं। एक गणित प्रकाश आप लोगों को इधर देनी पड़ेगी क्योंकि सबके पास है गणित प्रकाश। अरे तो हो जाएगा, हर सीट पे है ना एक। सही है, मेरे पास भी है। साइंस से लेके आए। सर क्या पढ़ा रहे हो? पहले गणित प्रकाश, गणित। फिर विज्ञान प्रकाश। क्या प्रकाश? विज्ञान विज्ञान प्रकाश। Now, हम लोग पेज नंबर 104 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने ज्वाइनिंग ट्रायंगल्स भी देख लिया है। और मिल गया। ट्रायंगल्स को कैसे ज्वाइन करना है। बुक नहीं है। है बुक? बुक नहीं है। बुक नहीं तो एक बुक दे दो। ये सर यही है। मिल गए? नहीं तो उसके बाद नहीं होगी। तू ले लिया। एक बुक ले लो। ये बुक तुम पढ़ो, ये स्कॉलर की बुक है। स्कॉलर की बुक। फिर तुम भी स्कॉलर हो जाओगे हाँ, स्कॉलर की बुक पढ़ के स्कॉलर नहीं होगा। और तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने लगेगी। स्कॉलरशिप। हेलो जी तुरान। कैमरा उल्टी तरफ घुमा है। ऑपरेटर्स नाउ दैट इज काइट एंड ट्रेपेजियम। काइट एंड ट्रेपेजियम। सेट कर दो। काइट काइट एंड एंड ट्रेपेजियम। सही है? ट्रेपेजियम। थोड़ा सा लेफ्ट में। लेफ्ट में ठीक है। इधर। काइट क्या है? मान लीजिए आपने 6 9 और ये 12 लिया। अरे अब क्या बाहर निकल रहा देखो है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। कल इसी ट्रायंगल को बताया था। और ये 12 ले लिया और दूसरे ट्रायंगल का भी 6 ऊपर रखा और 9 नीचे रखा तो क्या बन जाएगा? काइट। ऐसा 6 9 दिस इज 6 सेंटीमीटर 6 और 9 9 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता 6 चलता 9 है? 6 9। इससे Kite. पता चलता है ये kite कि figure है। in kite the adjacent sides The are adjacent sides equal. are Two equal. pair of adjacent sides are Pairs of adjacent So, sides are equal. in quadrilateral if two pair of adjacent sides are equal, two pair of adjacent sides are equal, then it is kite. ये काइट हो गया। अब देखो, अगर हम काइट को और थोड़ा सा इंटरप्रेट करें तो इसके डायगोनल्स पर भी कुछ कह सकते हैं। ऐसे कल भी आपकी एक क्लास होगी शाम की। कल शाम की क्लास। सुबह वीकली टेस्ट, शाम की क्लास 1.5 घंटे की। शाम कितने बजे सर? ये लोग कह रहे हैं अच्छा कल क्लास नहीं होगी, ये 2 बच्चों की बात, लेकिन फिर अगली बार मेरी बात मानना। इस समय होगी। सर आप पढ़ाइए। अब नहीं तो हम सोशल साइंस और ये सब कब क्या? कराएं? तो अभी एक हो तो एक एक चैप्टर तो आगे बढ़ जाए। एक हो जाए तब तो एसएसटी कराएं। 1 घंटे की तो टोटल क्लास होती है, 5 मिनट शुरू होने में लग जाता है। अब जरा देखो, दैट इज ए बी सी डी। बाद में तुम्हें दिक्कत होगी। अब देखो ये हो गया। इन काइट देयर आर 2 पेयर्स ऑफ डायगोनल्स, वन इज बाइसेक्टेड और दोनों ही अनइक्वल हैं। जरा देखो तो क्या AC BD के इक्वल है या नहीं? एक छोटा एक बड़ा है और वन डायगोनल इसमें बाइसेक्ट है। वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड, वन इज नॉट। कौन सा डायगोनल बाइसेक्टेड है अंकित? तो इसका मतलब है AC = CO। और क्या एक और बात बताओ अंकित, इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या तुमको इक्वल दिख रहा है या नहीं? मान लो मैंने एक ऐसा काइट बना दिया और तुम्हें ये बताना है कि ये एंगल इसके इक्वल है या ये एंगल इसके इक्वल है।
ये दोनों तो ऐसा लिख लें ए बी सी डी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल। क्या अद्वैत ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं या नहीं? इसका मतलब है डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री, ये भी बात सही है। इसका मतलब ये 90 हो गया। इतनी प्रॉपर्टी को देखते हुए सब प्रॉपर्टी नीचे लिखी है। एक और बात बताना है, प्रूव करो कि AOB इज COB, दैट इज प्रॉपर्टी 1। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? देखो नीचे देखो, उसी पेज 105, पेज 105 देखिए, ट्रायंगल AOB is equals to is congruent to triangle COB। प्रूफ इसी में प्रूफ करो, ये वाले में AOB COB। श्रेया प्रूफ करो, इनाम पाओ। COB रिद्धिमा, So OB is equals to OB in triangle in triangle AOB and triangle COB, COB आगे बोलो, OB is equals to OB right, common, OB दोनों में OB आगे, AB is equals to CB, right, sides of kite, adjacent sides of kites। साइड्स जब साइड बोलोगे सिर्फ रोम्बस में, क्योंकि रोम्बस या स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगला बोलो, सर थोड़ा लेफ्ट में कर सकते हैं? चेक करो, लेफ्ट में राइट में पता नहीं कहाँ बोल रहा है। कर दो ना उसको ऐसा कर दो कि सब पूरा दिख जाए ना। ठीक है, ये टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंट प्रॉपर हो जाए। सर वो चैप्टर का नाम वगैरह नहीं दिख रहा, वो सब दिखेगा। चैप्टर का नाम वही तो टॉप पे लिखा है। यही है बस, यही पे है। बॉडी लेटर किसी पे समझो। चलो एक और चीज बोलो, So AO is equals to CO, AO is equals to CO। क्यों? Diagonal bisect। डायगोनल, वन डायगोनल क्या होता है इसका? बाइसेक्टेड। लगाइए क्राइटेरिया, So triple S congruency, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। triangle AOB is congruent to triangle COB। COB। अच्छा, ये चीज प्रूव हो गई। अब देखो, इतना तो इन्होंने प्रूव कर दिया। अब तुम ये प्रूव करो अंकित, ये एंगल 90 डिग्री है, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, दैट इज एंगल AOB is 90 डिग्री। तो काइट के डायगोनल्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं कि नहीं होते? काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मान लो मैं ऐसे मिला तो तुम खुद करके देख सकते हो, क्या ये एंगल इसके इक्वल है? ये छोटा है और ये कैसा है? बड़ा। ये छोटा, ये बड़ा, लेकिन ये और ये इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। मान लो ये काइट का एक ऐसे करो और एक लंबा कर दो, तो तुम्हें क्या लगता है ये भी बाइसेक्ट तो हो रहा है, क्योंकि सिमेट्री है, ड्यू टू सिमेट्री हाफ हाफ में तोड़ रहा है। अगर तुम इसको मोड़ दो तो क्या बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा? तब फिर ओवरलैप होने के लिए तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये ऐसे मोड़ो तो क्या ओवरलैप होगा? तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल। वन एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और वन एंगल इक्वल। चलो आप बताओ अंकित, लीनियर पेयर से प्रूव कराओ। इसी के एक्सट्रैक्ट से रिद्धिमा लीनियर पेयर से प्रूव कराओ, CPCT लगाते हैं। तो CPCT तो अपने आप में ही वो बता भाई देता है। आप बताइए, आपको जो बताना है, वरना एंगल शिवान। B, हाँ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल
अधृत, ये है कुछ। सर हमने पहले प्रूव कर लिया है कि ट्रायंगल AOB जो है वो कंकरेंट है COB के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हाँ तो सर हमें जो है ना AOB है जो है वो COB के इक्वल है बाय CPCT। पूरी बात बताओ। एंगल AOB इज एंगल COB बाय दिस CPCT। चेक करो, AOB उसी तरह चल रहा हूँ और COB, तो AOB और COB से आगे बोलो। सर एंगल AOB प्लस एंगल COB AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री वाई, लीनियर पेयर। क्योंकि इन दोनों की मिल से एक लाइन बनती है। आगे बोलो। We can write we can write AOB angle as a COB। इसको COB लिखना चाहते हो कि इसको AOB, दोनों एक ही बात है। सर मैं COB को AOB लिखना चाहती लिख लो हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। So 2 angle of COB is equal to AOB बोलो। AOB is equal to 180. Then Angle AOB is equal to 180 divided by 2 by 2 is equal to AOB is equal to 90. 90. That is so null. अगला देखो, चोट ना लगी होती तो ये चीज आशीष बताता। अगला देखिए, नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। अच्छा बताया, ट्रेपीजियम देखो अगले पेज पे आओ। 106 चित्रांश समझ में आ गई इतनी बात। पहले मैंने Yes, sir. इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ट्रिपल एस से, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, तो एस 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 बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कहा जो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है उनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो CPCT से इन दोनों को इक्वल किया, और जब इन दोनों को इक्वल कर दिया CPCT से उन दोनों का सम 180 किया और 180 से इनको 90 प्रूफ किया। अब Yes, देखो, sir. ओके, ट्रेपीजियम, व्हाट इज ट्रेपीजियम? नाउ ट्रेपीजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल whose, बहुत अच्छा बात आपने कहा, at least one pair of opposite sides parallel, at least one pair of Opposite sides. opposite sides parallel, दोनों भी हो जाए तो भी चलेगा। पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। अब जरा देखो, ये ट्रेपीजियम है तो ये इसके लिए ट्रेपीजियम है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स अनइक्वल है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हो सकता है, उससे बड़ा लग रहा है ये 5 सेंटीमीटर। ये दोनों पैरेलल है, ABCD। अद्वैत, इसमें कौन सी साइड किसके इक्वल है बताओ? सर कोई भी किसी के इक्वल नहीं, ट्रेपीजियम में इक्वल नहीं होती, बस AB किसके पैरेलल है? सर ये भी पैरेलल है डीसी के सर। अच्छा, तुमको एक बात और बतानी है। सर पैरेलल सर। अच्छा, AB is parallel to DC। तुमको ये बताना है कि ये ट्रेपीजियम है या ये ट्रेपीजियम है या ये ट्रेपीजियम। सबसे लेफ्ट पहला वाला। करेक्ट, सबसे अच्छा आदित्य ने बताया, दैट इज कि तीनों है। बहुत बड़ी बात है, 8 में लेके इतना अच्छा ये बता रहा है क्योंकि उसको ये पता, उसने ये पढ़ लिया था एट लीस्ट कि कम से कम एक पेयर पैरेलल हो, 2 होने से भी उसे हर्ज नहीं। बहुत बड़ी बात है कि कम से कम एक पैरेलल हो, तो एक तो है ही है पैरेलल, तो ये पैरेलल हो, ये भी पैरेलल है। तो इसमें क्या है? 2 पेयर्स टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी हैं? पैरेलल। पैरेलल। सो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? सेंटेंस पूरा करो। सर पैरेललोग्राम इज आल्सो ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम इज ट्रेपीजियम।
क्या रेक्टेंगल भी ट्रेपीजियम होगा या नहीं हो सकता? बताओ। होगा फिर होगा क्योंकि ये भी हो सकता है। रोम्बस के बारे में क्या कहना है? रोम्बस तो ऐसा होता है। रोम्बस रोम्बस भी कैसा? होगा रोम्बस तो फिर स्क्वायर। होगा स्क्वायर हो सकता दिस इज ऑल ट्रेपीजियम। इसका मतलब है कि रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम all are trapezium। अच्छा, जो ऐसा तुम्हें कोई इसमें लग रहा है कि जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, तब वो काइट होगा। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। काइट में क्या होता है? काइट हैज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अगल बगल की संलग्न भुजाएं जिसकी समान हो उसको पतंग कहा जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? रेक्टेंगल में ये बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले अंकित ने बताया कि रेक्टेंगल को ना कह देना, क्योंकि अगल बगल वाली इक्वल है ही नहीं। पकड़ लिया उन्होंने तुरंत। दिमाग बहुत ज्यादा है। टॉपर है शुरू के, जब 8th में यही टॉपर थे। सब 8 टेस्ट में फर्स्ट आए। बताता हूँ, बहुत बड़ी बात है। अब देखो, जब से बगल वाले के सर में चोट लगी बोलना बंद करिए ना। बहुत बड़ी नहीं, शुरू में तेज तुम ही तो फर्स्ट आते। ये देखो, इन्होंने कहा रेक्टेंगल मत कह देना सर, क्योंकि अगल बगल की इक्वल नहीं। तो फिर कौन काइट है? एक लगाने से हाफ ब्रेन हो गया ना। आओ बोलो। एंड रोम्बस। पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम में कहाँ इक्वल है? अगल बगल वाली इक्वल है। ये तो छोटी है, ये बड़ी है। अरे हाँ, रोम्बस ये So बड़ी they है, go बड़ी है। rhombus and square। सेंटेंस पूरा करो अंकित। Rhombus and square are also kite. Yes, are kite। अब आगे की बात करो। किसी भी ट्रेपीजियम की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए अंकित। मान लीजिए आपके पास एक ट्रेपीजियम है और बुक आपको नहीं देखनी है प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्रेपीजियम की, तो बिना देखे बताओ। और लोग देखेंगे, आप मत देखना। दैट इज PQRS। हाँ बताओ, इन एंगल्स के बारे में आपका क्या कहना है? So in the 180 होगा. करेक्ट। सो ये प्रॉपर्टी 1 है बुक में कि एंगल P प्लस एंगल S 180 क्यों होगा? साइड्स ना बोलो, एडजेसेंट एंगल्स बोलो। दीज आर, या को इंटीरियर भी बोल सकती हो, या फिर क्या बोल सकती हो? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। निशांत, और कौन से एंगल का सम 180 होगा? बहुत अच्छी बात है। ये काफी अच्छा बता निशांत कि Q और R जिसमें ऐसे एंगल बनते हो वो एडजेसेंट माने जाते हैं। तो एंगल Q प्लस एंगल R वो भी कितना होगा? एडजेसेंट 180। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, कितना है? 60। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 120 160 तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है, तो इसको तुम 100 ले लो 100 क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है ना 90 से। 50 तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 डिग्री हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मान लीजिए ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा? कहाँ? 70 अच्छा, इन चारों का सम ये बताओ 360 हो सकता है या नहीं? होगा क्योंकि इनका सम 180, इनका सम 180 हो जाएगा। 180 प्लस 180 360 तो इसका मतलब सबका सम 360 डिग्री हो गया। सारे कोऑर्डिनेटर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सारे कोऑर्डिनेटर, सारे बोलो एंगल्स बोलो। का, सारे एंगल्स 360 डिग्री होता है। सारे कोऑर्डिनेटर्स के एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है। सही है। तो फिर ये बताओ शिवांग, यस सर। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इसको आइसोसेलेस। डिफाइन करो। डिफाइन करिए। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को डिफाइन करिए। आइसोसेलेस।
if If in a trapezium, if in a trapezium Angle support. non-parallel sides Parallel sides. are of equal length. are equal, ये कैसी होनी चाहिए? Equal. Yes. Then it is Isosceles. isosceles trapezium. Trapezium. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। इसका मतलब अगर ये ए बी सी डी है तो हेमंत कौन से साइड किसके इक्वल है? एंगल ए एंगल से हमें क्या लेना देना? एंगल तुम कहाँ इक्वल ए जो है डी के बता ही नहीं रहे। आप बोलो निशान। AD BC. हाँ? ADBC बराबर. बोलो। ADBC AD is equals to BC। ये साइड है। जब साइड बोल रहा हूँ तो तुम एंगल बता दे जा रहे। चलो अब देखो सबसे नीचे वाली चीज देखिए कि क्या सबसे नीचे वाला देखो और तुमको इसमें क्या प्रूव करना? ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ले रहा है, ये देखो। और ये दिया गया गिवन क्या है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में? देखो गिवन XW is parallel to UV. तो आप ऐसे लिख लें XW BU ऐसा दिया बुक में और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये दिया कि ये इसके इक्वल है। सो इन XWVU ये गिवन है। XU किसके इक्वल है? WV सही है। और दो परपेंडिकुलर है जिसे YZ कहा गया, YO से। तुमको प्रूफ करना है, बोलो XY किसके परपेंडिकुलर है? UV के। और WZ किसके परपेंडिकुलर है? UV के। तो टू प्रूव कि ट्रायंगल XUY it is congruent to WVZ, अद्वित प्रूव करो कि ये छोटा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो एग्जैक्टली ओवरलैप या सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ऐसा प्रूव करो। Sir, इन ट्रायंगल in triangle XUY and triangle WVZ, XU equals to WV. XU is equals to WV, ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर आइसोसेलेस वो है इक्वल है। गिवन बोलो, जो गिवन है उसको गिवन लिखो। Given- गिवन में गिवन इक्वल है सही। और बोलो सर फिर XY equals to WZ सर क्योंकि that is distance between distance parallel between lines। parallel X Y it is equals to WZ, distance between line parallel lines। सर angle XYU XYU और angle हाँ। WZV WZV equal equal 90 degree by construction। construction देख लो by SES SS तो नहीं हो सकता, तुमने ये बोला है। पहली बात Sides। ASS तो होती नहीं कोई क्राइटेरिया। सर तो S को बीच में दे दे मींस एंगल को बीच में रख दे। बीच में रखा ही नहीं जा सकता, ये एंगल यही एंगल 90 है। फिर से समझो, ट्रिपल एस तो होती है, हाँ SAS भी होती है, हाँ ASA भी होती है। एक नई क्राइटेरिया है जो तुम लोग समझोगे आगे चल के, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, RHS होती है। एक राइट एंगल, हाँ एक हाइपोटेनियस Hypotenuse और एक और एक साइड। साइड। अगर ये तीन चीज इक्वल होंगे तो एक नया क्राइटेरिया है, तो इन्होंने यहाँ यूज किया, तो बता दे रहा हूँ कौन सा क्राइटेरिया है। ये तो नहीं RHS होता है राइट एंगल, राइट एंगल और H का क्या मतलब? हाइपोटेनस Hypotenuse तो क्या हाइपोटेनियस इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है? हाँ और ये मुझे बताइए H का Side। क्या मतलब होता है? साइड
तो साइड भी इक्वल है, ये तीन इक्वल, तो बाय विच क्राइटेरिया वी RHS राइट एंगल ट्रायंगल है RHS RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये मुझे बताओ कि ट्रायंगल XUV y is congruent WVZ। अब एक चीज और तुमको बतानी है, सर ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, S बीच में A आना चाहिए, बीच में तो ये नहीं आ रहा, SSA आ रहा है, बीच में A आता तो ऐसे ऐसे हो जाता, लाइन से पढ़नी चाहिए ना। अब ASA में ऐसे होता है, ASA, SAS में कैसे होता है, साइड एंगल साइड SAS, तो इसको RHS से प्रूव किया। अब आगे ये एक चीज और बता दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 2, एंगल U इज इक्वल टू एंगल V, अधिक ये क्यों इक्वल है, सर U और V क्यों? सर ऑपोजिट आप बताओ। जब हो गया प्रूफ हाँ। तो बाकी बची हर चीज इक्वल। कोई ये पूछ रही अच्छा ये किसके क्यों इक्वल है, CP/CT है ना, तो बाई CP/CT। एक चीज और प्रूफ करो श्रेया, ये तुम्हारे लिए इनाम का सवाल है, पूरा x पूरे W के क्यों इक्वल है, पूरा x जबकि अभी अभी रिद्धिमा ने ये प्रूफ कर दिया है कि U और V इक्वल है। ये प्रूफ बता। अब ये इसके क्यों, कोई बात नहीं, अब हम प्रूफ करते हैं। ये मुझे बताओ U और X मिला के कितने, हाइपोटेनस करेक्ट, जैसा कि तेजस ने बताया 180 डिग्री, 180 डिग्री दैट इज एडजेसेंट एंगल, सही है। और ये बताओ W और V क्यों इक्वल है, WV जिस एंगल ये भी ये भी एडजेसेंट है, ये दोनों मिलके 180, ये दोनों मिलके 180। हाँ, और ये बताओ क्या if two things are equal to same thing, तो क्या तुम ऐसे लिखना चाहते हो, कंपेयरिंग, तो एंगल U प्लस एंगल X इज एंगल W प्लस एंगल V। अगला स्टेप बताओ श्रेया, रिद्धिमा, Sir, so angle U और angle V कट जाएगी because when two things are equal to one another. ऐसा तो नहीं काटेंगे, उसकी जगह रिप्लेस करोगे तो कटेंगे, रिप्लेस करो क्योंकि दिया ही है, प्रूव कर चुकी हो। Sir, तो हम angle V को angle U लिखते हैं, चलो ऐसा ही कहना चाहती हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिखना चाहती हैं कि एंगल x, इसको ये कह रही कि एंगल u लिख दो, चेक करते हैं, u लिख दिया, और v की जगह कहना चाहती हूँ ना, Yes, sir. ठीक है, और इसकी जगह w। अब बोलो क्या करें, Sir, फिर angle U और angle U कट जाएंगे हम्म। और angle X is equals to angle W. तो ये प्रूव हो गया। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तुमको सिर्फ ये बताना है सोनल कि अब एक आइसोसेलेस हो गया जिसकी प्रॉपर्टीज में पता चल गई, तो ये देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें ये 65 डिग्री, सही है, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, इसका नाम है ABCD, आइसोसेलेस है और ये इसके इक्वल है। तो तुमको एंगल A बताना है कितना है, एंगल C बताना है, एंगल B बताना है और DC की लेंथ भी बतानी है। ये 4 चीज बताने में तुमको एक इनाम मिल जाएगा, नया चमचमाता हुआ पेन, जबकि ये M और N है। बताओ, सिर्फ वैल्यू बतानी है, आपसे कोई रीजन भी नहीं पूछना होगा।
कोई भी पहले एंगल डी जो है वो 65 है आप बताना नहीं कोई। हाँ। और एंगल जो एम है वो 90 है तो एंगल हम पूछा ही नहीं गया है। हाँ सर तो पहले हम 180 में से बस वैल्यू बतानी है। वैल्यू बता दो बस तुम्हें, अब ये नहीं आ रहा तो तुम्हारे पास आने पहले इनको सर बता रिजल्ट दो। डिस्कस ठीक है आ जाएंगे पहले ये बता दो। सर एंगल ए 25 डिग्री एंगल ए 25 डिग्री। शिवांग अब आप बताइए एंगल ए बताओ। एंगल ए 115 डिग्रीज। एंगल ए इन्होंने बता दिया, चलो 115 मैं जोड़ के देखूं। अरे हाँ चलो आगे बताओ। और जो डीसी है वो है 12 सेंटीमीटर। डीसी को इन्होंने भाई 12 सेंटीमीटर बता दिया। चलो और जो एंगल बी है वो है 65 डिग्रीज है एंगल। ये वाला यस सर। अच्छा ये 65 है। अब मुझे आरुष के पास जाना होगा। नहीं होगा वो 65 आरुष एंगल बी ये सही है कि इसे बदलना चाहते हो? सर सही है अच्छा इसको कह रहे हैं ये 115 डिग्री, ये भी बताओ और बताओ। चलो 115 डिग्री है। उन्होंने देख लिया होगा कि a इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू देख लिया होगा? क्या पता और एंगल सी 65 हो सकता है इन्होंने ये यहाँ से देख लिया हो कि u इज इक्वल टू v। और बोलो ये 12 है। ये अगर 3 है तो कैसे भी 3 मान रहे? Yes, क्यों? वो सबसे सही है। CPCT हर चीज देखो ठीक है। दैट इज इसका मतलब ये 3 तो इन्होंने CPCT से 3 बताया और ये 6 के सामने वाला कितना हुआ क्योंकि ये रेक्टेंगल है। बीच में क्या बन रहा है बोलो? इतना तो रेक्टेंगल है ही है ना, तो ये भी 6 तो मिला के कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। और सी इन्होंने कितना बताया? सी कितना बताया? 65। ये कितना बताया? ये बात सही है। आगे देखो कुछ चीजें तुमको दी गई हैं श्रेया। 107 का थर्ड क्वेश्चन देखो, इनाम नहीं फिर भी बताओ। पेज 107 का थर्ड क्वेश्चन देखो, बताओ ऐसा अगर तुमको ट्रायंगल मिल जाए नाव के आकार का, ये क्वाड्रिलेटरल, और ये 135 है और ये 105 है, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि ए और बी कितना होगा? ए 45 हो जाएगा। चलो ये 45 हो गया और ये 45 हो जाएगा। है नहीं होगा, नहीं होगा। ये 75 होगा सर। 75। क्यों? इन दोनों का सम 180 है क्योंकि ये पैरेलल है। ओके आशीष अगले ट्रेपेजियम पे नजर डालो। ये इसके पैरेलल है और साथ में ये आइसोसेलेस भी है। देखो उन्होंने डैश बना दिया दोनों तरफ और ये 100 दिया है। क्या आप इसके मुझे चारों एंगल बताएंगे? ये देखो ये इसके पैरेलल बोल रहा है। बी 100 होगा। हाँ? बी 100 ऐसा इस प्रॉपर्टी से होगा क्या? चलो और बोलो। सी 80 होगा। C80 और डी भी 80 DB80। ये तो सही है। थोड़ा अच्छा सवाल पूछें तो इनाम दिया जाए आपको। ये किसको? हैं? क्या आपने जो भी किया? ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ से देखो आइसोसेलेस में सर एंगल जो फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम है उसमें एंगल ए और बी क्यों इक्वल है? ये आइसोसेलेस नहीं है। अगर हाँ आइसोसेलेस में, क्योंकि इसमें तुम अगर एक ये ऐसा ट्रेपेजियम बन रहा है तो क्या तुमको लगता है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो जब कॉन्ग्रुएंट ही नहीं होगा तो ये एंगल इसके इक्वल कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंसी के बाद CPCT आती है, तो इसलिए
सिर्फ तुम इसमें जो कर रही हो एक काम कर सकती हो सोनल कि एंगल ए प्लस एंगल डी को क्या कह सकती हो 180 डिग्री। ऐसा क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम। और ये मुझे बताओ ऑफ ट्रेपेजियम और ये 135 है तो अब इसको कैसे वैल्यू प्लेस की जाएगी? करो एंगल ए प्लस 135 135 को 180 में से माइनस कर सकते माइनस करो तो एंगल ए कितना होगा? कर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75 40 45। 45 एंगल बी प्लस एंगल सी को 180 क्यों लिख रहे हैं? BC 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम। एडजेसेंट है एडजेसेंट सामने वाला एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम। आपस सामने सामने तो एडजेसेंट एंगल्स। तो अब इसमें ये 105 है C तो बी कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा 170 180 माइनस 105 75 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 75 बी 75। अब इस सवाल पे आओ इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये दूसरा क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो एंगल ए किसके इक्वल होता है? एंगल बी। और एंगल डी किसके होता है? और साथ में वो प्रॉपर्टी तो लगती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स इसके क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन सभी को देखते हुए ये आंसर आशीष ने दिया है। अब हम फिगर इट आउट के 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन करते हैं, पहले पे भी आते हैं। ये तो तीसरा क्वेश्चन था। तो फिगर इट आउट पेज नंबर 107 निकालिए। फिगर इट आउट का पहला सवाल ये बताइए फाइंड ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर मैं 4 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल दूसरे 4 सेंटीमीटर से ज्वाइन कर दूं तो 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रोम्बस। चेक कर ले क्या सर बनेगा। बन गया सर, चेक कर लिया। एक 4 को 4 से मिला दिया, 2 4 इधर है, दूसरे को भी ऐसे मिला दिया, ये तो 4 हो गया। मान लो इन्हीं दोनों को इधर मिला लिया, ऐसे ही पकड़ के ऐसे घुमा दो, फिर वैसे भी कर कैसे भी कर दो, ऐसे ही चिपका दो। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसको लिखो अगर ए बी सी और डी ई एफ तो अब आप कुछ भी ले लो, ठीक है। इस अभी कुछ भी मत लिखो इसमें क्योंकि फिर क्लैश करेंगे। तो इसमें बस आप ये लिख दो ए बी सी डी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। और हर एक क्या हो गया 4 सेंटीमीटर एंड दिस शेप इज दिस इज रोम्बस। अधृत क्या आप इस रोम्बस के सभी एंगल्स मुझे बताएंगे? सर 90। करेक्ट। आरुष आप भी बताओ सारे एंगल चारों और इनाम पाओ। ये एंगल ये एंगल और ये एंगल ये एंगल कौन से? निशान 90 डिग्री। ये पहले सब सारा आंसर लीक कर देना और किसी के लिए छोड़िए आप बोल रहे सर पहले तो ABD हैं। ये एंगल बताओ ये 180 डिग्री करेक्ट। 3x लेके ये नियरली करेक्ट बताएं। तेजस आप भी बताओ एंगल ए। सोनल सर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 180 डिवाइडेड बाय 60 रुक जाओ हाँ बोलो एंगल ए कितना है? एंगल ये 60 होगा। सी रुक जाओ ना 60 होगा। बी 120 चलो सही है। तो इन्होंने दिमाग लगा दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल होंगे। 60 तो ये भी 60 60 ये भी 60 और ये अच्छा 60 है इक्विलेटरल ट्रायंगल में और हमेशा 60 है ये 60 है। तो अब अगर ऐसे लगाएंगे तो एक एंगल तो 60 हो ही जाएगा और इसका ये 60 था
और ये भी 60 था, तो बी पे दो एंगल एक साथ जुड़ गए और सी को नहीं मिला, तो एंगल ए कितना हुआ 60 डिग्री, एंगल डी कितना हुआ 120 डिग्री, एंगल डी कितना हुआ 120 डिग्री और एंगल सी कितना हुआ 60 डिग्री। ये चीज निशांत ने बहुत पहले बोली, इससे पता चलता है कि इस टैलेंटेड। ये कहाँ से दिमाग लगाया था निशांत की पहले ये हुआ होगा तब अखरोट खाता होगा। खा दिया, छोड़ दिया, खा के छोड़ भी दिया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। ये तो तुम्हें पता चल गया पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यानी इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इक्वल, सो इट इज रॉन्ग। ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल एंगल्स भी 90 हो जाते तो फिर स्क्वायर ना हो जाता, हैं? स्केल स्केल चाहिए, स्केल। अब आगे देखें। फोर चलो ले लो मेरे को कंस्ट्रक्ट ए काइट, एक काइट बनाओ जिसके डायगोनल किस लेंथ के हों। ये 6 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए 8। उस डायगोनल्स चेक करो, एक काइट लो, ये वाला एक रखना, इसको क्या रखोगे और इसे क्या रखोगे 6 सेंटीमीटर। हमेशा जो इसका छोटा डायगोनल है वही बाइसेक्ट होता है, स्मॉल डायगोनल इज बाइसेक्टर। बोलो बात समझ आया भाई? आ जाओ, जो कहीं से भी आ जाओ, सही है। तो अब देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, उसका मिड पॉइंट कितना मिलोगे 6 सेंटीमीटर लो, मिड पॉइंट लो, ए बी ले लो या ए सी ले लो। मिड पॉइंट ले लिया और इस पे 90 डिग्री उठाओ। कितना उठाओगे? अच्छा 90 डिग्री जब उठाना, ये 90 बना लिया। अपने मन से जानबूझ के ऊपर 3 लो, नीचे 5 लो, क्योंकि एक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हो, आपको मत करो 4 मत लो, नहीं तो स्क्वायर बन जाएगा या और कुछ बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ऊपर 3 ले लो, 2 ले लो, जो अपनी मर्जी कर लो, आधा आधा मत लो। 8 लेना है ना इसको, तो ऊपर अगर तुमने इसके 3 लिया तो इधर कितना लोगे नीचे 5। और 90 डिग्री आप प्रोट्रैक्टर से बनाओ और ऊपर 3 रख के मिटा दो बाकी, 3 5 करना है और नीचे 5 ले लो, उसी को एक्सटेंड कर दो, लाइन सीधी होनी चाहिए। अब इसके एंड्स को मिला दो, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये तो पूरा 6 हो गया। तो आप ऐसा लिख लें A B C D लिखो, ड्रॉ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ AC is equals to 6 centimeter. Take its midpoint. Take its midpoint O. Midpoint O ले लो, ठीक है। Now दूसरा काम क्या करना है, ड्रॉ DOC। कौन सा एंगल DOC 90 डिग्री, जबकि DO कितना लिया है तुमने देख लो 3 सेंटीमीटर। Extend it on other side of line so that OB is 5 centimeter. Extend DO on other side. Other side इसको extend करो so that OC is equals to 5 centimeter. अब सबको ज्वाइन करो, ज्वाइन AD DC। देखो 5 नंबर का आएगा तो बना देने के तो नंबर कट जाएंगे, तुम कर दोगे तो 4 यहीं मिल जाएंगे, 1 इसका भी मिल जाएगा। इस पे नंबर कटते नहीं है, ये इस पे और बढ़ते हैं नंबर, सही है। देख लो, आप प्रैक्टिस करो, बाकी तो 9 में पूरा लिखोगे ही, अभी भी प्रैक्टिस कर लो। ज्वाइन AD DC CB एंड AB, और सबसे लास्ट में क्या लिख दोगे ABCD is desired kite। क्या लिखोगे?
AB सेंटीमीटर CD is मैंने ऐसे 6 सेंटीमीटर बनाया था desired। बट फिर हमने अब मुझे दिखा दो आप लोगों ने कैसे बनाया। DOC ये 3 लिया ना, 3 सही है। ड्रॉ आपका सही है। DOC 90 करना है। मेजरमेंट नहीं आता ये 3 है ही नहीं, कैसे मेजर किए? अच्छा इधर कितना है 7, तो 2 + 7 कितना हो? 2 है, टोटल 7 ले लिया। आए ये चित्रांश भाग गया ट्रांसपोर्टर यार ये चीज दिखाओ, अदर साइड तुम्हारा सही है। सिर्फ 2 ही लोगों ने गड़बड़ किया, एक सोनल ने किया है। अदर साइड कहाँ गया? तो ये रहा अदर साइड। बहुत इजी So है that- मैंने कर लिया 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो नीचे कितना लोगे? सो दैट 5 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, चित्रांश ने छोड़ दिया। इतना से छोड़ दिया, अब उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। जो छोड़ेगा उसका पैसा मिल जाएगा। आप ऐसे तुम्हारा अभी रिसीप्ट मैम देंगी सोनल। ABCD is dessert kite. ABCD चलो desired oil. अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4th पर आया। इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना है। हैं? इसमें भी कंस्ट्रक्शन ना 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 पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें इसको कहाँ पे है? व्हाट ये ड्रॉ ड्रॉ वेन डायग्राम बनाना है इसमें। नाउ देखो, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द पैरेललोग्राम काइट रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर एंड आंसर द फॉलोइंग। सब कुछ दिखाना है। सेट ऑफ पैरेललोग्राम है। सबसे पहले बाहर कोऑर्डिनेटर बना देंगे ना। हाँ। अब देखो, वेन डायग्राम शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। ये वो करेगी। ये देखो, ऐसे बनाओ। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ सर्कल और उसको लिख दो क्वाड्रिलेटरल। सर्कल तो मैं इसी से ड्रॉ करूंगा। क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरीके का हो सकता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, ना कोई साइड पैरेलल ना कुछ। बना लिया। बस 4 साइड होती है इसकी। क्वाड्रिलेटरल में एक ऐसे बनाओ दैट इज नोन एज ट्रेपीजियम। फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके अंदर एक और बनाना है। क्या तुमको मालूम है ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होती है कम से कम? Yes. अच्छा, क्या ट्रेपीजियम के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आ जाएगा? यस ट्रेपेजियम उसी के अंतर्गत आएगा, और जिसकी नॉन पैरेलल साइड क्या इक्वल होंगी। करेक्ट। अगला देखिए, क्वाड्रिलेटरल के ही अंदर और क्या जाएगा? बोलो। लिटरल तो और बड़ा क्वाड्रिलेटरल तो के अंदर बढ़िया। हैं जरूरी नहीं है मैं पूरा बना दे रहा हूँ, जो चीजें मतलब यहाँ से स्टैंडर्ड आपको हटाना है, पड़ेगा मैं इसको, पूरा इरेजर। मैं पहुँचा रहा हूँ। और ना तो अब एक आता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर ग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम, कुछ पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो जो तुम रेक्टेंगल बनाना, वो पैरेललोग्राम से बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगल। लिखो रेक्टेंगल। अब और रेक्टेंगल को भी कुछ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं और कुछ, अब ऐसा बना लो। पैरेलल तो ट्रेपेजियम भी होते हैं। ये देखो, इसका मतलब है के
ये देखो इसमें देखो कुछ पैरेललोग्राम, ये जो काइट है तो काइट ऐसी है। पैरेललोग्राम के फिर से अंदर देखिए, सबसे पहले आप काइट समझो तब आगे की बात होगी। अच्छा, दो पेज एंगल के अंदर फिर बाहर से काइट। ये देखो कि दिखा रहा हूं, ये देखो आप लोग काइट समझो। ये काइट आपको दिख रही है रोशनी में? यस सर। ये बीच में क्या दिख रही है? काइट। ये काइट है। तो ये काइट है। अगर काइट की ऐसी साइड्स हो कि अगल बगल वाली इक्वल हो तो क्या रोम्बस एक काइट है? यस रोम्बस काइट हो जाएगा कि नहीं? अगल बगल। तो इसका मतलब है कुछ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं और कुछ पैरेललोग्राम रोम्बस होते हैं। ये पूरा रोम्बस है, इसे क्या कहेंगे? रोम्बस। लेकिन कुछ रोम्बस क्या हो जाते हैं बताइए? स्क्वायर। कुछ रोम्बस स्क्वायर होते हैं। ये पूरा एरिया रोम्बस का है तो रोम्बस इतना है, लेकिन इसे क्या लिख दोगे? स्क्वायर। लिखो स्क्वायर। फिर से समझ लो, स्क्वायर सार स्क्वायर क्या हो सकते हैं? स्क्वायर सार रोम्बस, स्क्वायर सार रेक्टेंगल। काइट। रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑल आर पैरेललोग्राम। सर लेकिन कुछ रोम्बस, क्या ऐसा कोई रोम्बस तुम जानते हो जो काइट भी होता हो? सर काइट पैरेललोग्राम है। काइट इतना हिस्सा काइट है। अब आगे की चीज देखो, जब मैं कह रहा हूं काइट तो सिर्फ डॉट डॉट बनाओ। काइट क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइड है। सर बस काइट पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? काइट सर डॉट पैरेललोग्राम बनाने है। से क्या होगा? काइट इज नॉट पैरेललोग्राम। काइट ये जो है ना, देखो काइट कहां से कहां तक आया है? ये पूरा काइट है। काइट इज अ पैरेललोग्राम। बताओ बेटा, ये देखो ऑल्सो काइट क्या है? अगर पैरेललोग्राम है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है, दिस इज, ये क्या है? काइट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज पैरेललोग्राम। तो क्या तुम ऐसा कोई पैरेललोग्राम जानती हो जिसकी अगल बगल की साइड इक्वल हो जाए? तो वो रोम्बस डिस्क्राइब हो जाए। सर एक ट्रेपेजियम काइट तभी पैरेललोग्राम होगा जबकि वो रोम्बस होगा, अदरवाइज काइट एक पैरेललोग्राम है। मतलब काइट रोम्बस बना। some kites are पैरेललोग्राम। कौन से काइट्स पैरेललोग्राम है? रोम्बस। जब मैं कहता हूं कि some kites are पैरेललोग्राम तो कौन सा काइट तुम्हारे माइंड में आता है? जब some kites कह रहा हूं तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि रोम्बस, स्क्वायर। तो ये पूरा काइट है। इवन काइट किसको कवर कर रहा है? स्क्वायर को भी कवर कर रहा है। अब जब मैं तुमसे काइट कह रहा हूं तो तुम्हारे मन में ये सिंबल आना चाहिए, डॉट डॉट डॉट। तो अब तुम समझ गए। और जब मैं तुमसे रोम्बस कहूं तो तुम्हारे मन में स्लीपिंग लाइंस आनी चाहिए। रोम्बस के लिए स्लीपिंग लाइंस। तो रोम्बस कौन सा एरिया है? स्लीपिंग लाइंस। लिखो रोम्बस। तो रोम्बस में ये बना लेना, सम रोम्बस है। सम रोम्बस क्या है? स्क्वायर। ठीक है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये लाइन सही है कि ये लाइन? सम रोम्बस आर स्क्वायर। तुमको ट्रू फॉल्स करना है। ऑल रोम्बस आर काइट। तो इन दोनों में कौन सा सही है? दोनों ही। क्या तुमको लगता है शिवांश सभी रोम्बस काइट है? सभी रोम्बस। ये रोम्बस है तो क्या तुम्हें लग रहा है सभी रोम्बस काइट होंगे? यस सर। क्योंकि उसकी हर अगल बगल वाली इक्वल होगी। ऑल रोम्बस आर काइट। ठीक है। सम काइट्स आर पैरेललोग्राम। वो कौन से लिखे? ये भी सही है। सम काइट्स क्या होते हैं? सम काइट्स आर स्क्वायर इज a rhombus, rectangle, kite, parallelogram and what is it? मतलब उसको ट्रेपेजियम नहीं है। हैं? ट्रेपेजियम नहीं है, स्क्वायर। स्क्वायर में वन एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर ट्रेपेजियम भी है। इन्होंने अलग से दिखाया, इसको सिंबलाइज करने का तरीका नहीं है, बट एट लीस्ट के डेफिनेशन से ये इक्वल हुए।
तो स्क्वायर क्या क्या है बोलो? Trapezium. स्क्वायर इज ऑल्सो ए ट्रेपीजियम। ट्रेपेजियम स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? सब कुछ देखो स्क्वायर सब कुछ है। सब कुछ हो सकता है। अब ये देखिए, ये पैरेललोग्राम सेंटेंस तुमको सही लग रहा है? स्क्वायर इज रेक्टेंगल यस ऑल्सो रेक्टेंगल। और क्या क्या हो सकता है? रोम्बस, पैरेललोग्राम, रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस और क्या हो सकता है? काइट और पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम, और क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। एंड ट्रेपेजियम। अब मुझे बताओ, क्या ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम हो सकते हैं कि नहीं? क्या उनकी एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है? तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। अरे हाँ, ऑल पैरेललोग्राम क्या है? ट्रेपेजियम। तो जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो तुमको ट्रेपेजियम ऐसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने पैरेललोग्राम को इंक्लूड कर दिया तो तुम ऐसे कर लो इस चीज को, यहाँ से लेकर यहाँ पतला, तो फिर पैरेललोग्राम उसी के अंदर आ जाएंगे। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम में मतलब क्या करोगे? पूरे ले लोगे? ये पूरा देखो तो ऑल पैरेललोग्राम किसके हैं? ट्रेपेजियम काइट थोड़ी होता है। देखो ऑल पैरेललोग्राम क्या है? सर तो फिर काइट रोम्बस ये सब भी ट्रेपेजियम हो जाएंगे। अभी मैं उसको बता रहा हूँ आपको। इसको लिखो ऑल पैरेललोग्राम क्या होता है, लेकिन ऑल पैरेललोग्राम। अब इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी में सही नहीं है। काइट तो नहीं हो सकता ना उसमें, तो इसलिए कैसे बनाएंगे? इसको फिर से बनाओ, क्योंकि कहीं पर भी यूं घुमा के यूं करके उसमें कर दो। पैरेललोग्राम को हमें दिखाना है, लेकिन काइट को नहीं दिखाना है। तो ऐसा सर तो आप ट्रेपेजियम डायग्राम को थोड़ा डायग्राम को सही करेंगे। इसको एक दो तो बार काइट को करेंगे। इधर भेज दो ना। अभी इसको सही कर देते हैं। चल, पैरेललोग्राम को, सभी पैरेललोग्राम को और रोम्बस को काइट दिखाना है। ये क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। तो मैं इसे कैसे कर दूं? उधर बना। इसी को ऐसे करो, यहाँ से बढ़ाते हुए ऐसे। पूरा डायग्राम गलत कर दिया सर। कोई बात नहीं, इसको दो तीन, लास्ट वाला भी तो आपकी बुक का गड़बड़ है, उसे सही करना ही था। उसमें भी काइट, इस इंटरनेट पे भी गलत बना हुआ है, उसको सही तो करना पड़ेगा। देखो ये चीज है, फिर अब वापस देखो मिटा के करूंगा। अलग से बनाओ। इसे क्या लिखो बोलो? काइट। अब देखो जब तुम काइट दो बनाओगे, बार काइट आ गया सर। काइट हो गया, तो काइट कहाँ से कहाँ तक है? काइट के लिए अब इस ऐसी लाइन बना दो। सर दो बार काइट नहीं आ गया। कहाँ काइट आया? और अब पूरे को बना दो क्वाड्रिलेटरल। सर दो काइट आ गए ना। हाँ, दो काइट आ गए। काइट नहीं बनाना है, इसको लिखो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो ऑल पैरेललोग्राम क्या हो गए? और ये सारा किसमें आ गया? वापस बनाना पड़ेगा क्वाड्री। और रोम्बस फिर काइट। से मैं भी बना देता हूँ। और ट्रेपेजियम के लिए तुम्हें क्या करना बताइए? स्टैंडिंग लाइंस। ये सब क्या है? सर काइट को थोड़ा सा पे होता है। इसका ऐसा कोई मतलब कि कोई वे नहीं है इसको। अब मैं बता रहा हूँ। काइट ट्रेपेजियम। काइट ट्रेपेजियम नहीं हो सकता। ये देखो काइट है, क्या इसकी अगल बगल वाली तुमको साइड्स पैरेलल लग रही है? नो तो फिर इसलिए सर नहीं हो सकता तो आप इसलिए बताया क्योंकि ये काइट है और साथ में ट्रेपेजियम भी है। ये हिस्सा क्या है बताओ? क्या ये काइट है रोम्बस? रोम्बस को तुम ट्रेपेजियम क्यों कह रही हो? क्योंकि उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल पैरेलल। तो रोम्बस इज ए काइट एज वेल एज रोम्बस इज ए ट्रेपेजियम। स्क्वायर। क्या काइट हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि उसकी अगल बगल वाली भुजाएं बराबर है। स्क्वायर ट्रेपेजियम क्या हो सकता है? तो लिखो, अब एक चीज और लिखो, ये भी फिल इन द ब्लैंक भी कराएंगे। लिखो रोम्बस इज अ काइट एज वेल एज ट्रेपेजियम। रोम्बस क्या है? बिल्कुल, रोम्बस इज काइट एंड और क्या है? ट्रेपेजियम। सही है। यहाँ पर स्क्वायर में तो सब लिखा है, तो स्क्वायर में तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको बनाने का तरीका क्या होगा और ट्रेपेजियम को कैसे सिंबलाइज करोगे? ट्रेपेजियम को सिंबलाइज करो ऐसे।
समझ में आ गया? वो मैं अपने हिसाब से करूँगा। यहाँ ध्यान दीजिए, रॉम्बस पूरा और सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि एक सर्कल बनाओ, फिर दूसरा सर्कल बनाओ। इतना बना लिया? ट्रायंगल इतना बनने के बाद बस ठीक है, इनके बीच में एक सर्कल यहाँ बनाओ और इसके बाद एक सर्कल। इतना बना लिया? ट्रायंगल और फिर इन सबको क्या करो? सर्कल में डाल दो। ये सर्कल। इतना करने के बाद इसको लिखो Q K R S R, रेक्टेंगल है, रोम्बस को RH करो और दैट इज P D। K को क्या लिखोगे? काय काइट। और काइट को कैसे सिंबल करोगे? सर एनसीईआरटी को सर भेज दो सर। और घुमाना है ट्रेपेजियम। ये क्या है? काइट। और काइट को सिंबल कैसे बनाओगे? ट्रेपेजियम अब RH को क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस। और रोम्बस को कैसे करोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे कर लो। ट्रेपेजियम सो इसके लिए एक ये सिंबल बना लो। अब इसके बाद ये बताओ टी को क्या लिखोगे? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। और इसको वर्टिकल लाइन। काय तो खुशी आ रहा है। क्यू सब कुछ है। क्यू क्या है? टी ट्रेपीजियम हो गया। आर रेक्टेंगल और एस स्क्वायर। दैट इज वेन डायग्राम। ये जॉन वेन का है, ये जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। वेन डायग्राम किसने बनाया? जॉन वेन जॉन ने वेन। जॉन वेन। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। इसके लिए ये तो सिर्फ एक डायग्राम है। वेन डायग्राम में इन्होंने बताया कि किसी चीज को कैसे आसानी से समझा जा सकता है, सर ये सारी से तो उनकी सरकार खुश हो गई। सर ये कौन सा आसानी है मेरे को तो ठीक है, इसके अंदर ट्रेपेजियम के अंदर काय उन्होंने सब आपस में बना डाला। अब देखिए, पहला क्वेश्चन तुमने कर लिया। अब तुम्हें आंसर देना है। फोर्थ का आंसर दो। पहला आंसर दो फोर्थ का। What is the quadrilateral that is both a kite and parallelogram? काइट एंड पैरेललोग्राम। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल तुम जानते हो जो काइट भी हो? Which is also a kite and which is also a parallelogram. रोम्बस। तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों ही हैं। रोम्बस स्क्वायर। स्क्वायर। अगला सवाल देखें। कैन देयर बी क्वाड्रिलेटरल जो काइट और रेक्टेंगल हो? काइट रेक्टेंगल। स्क्वायर। काइट रेक्टेंगल स्क्वायर। क्योंकि वही हिस्सा है जो ये चीज है, जो काइट भी हो रहा है और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो सकता है। अगला सवाल देखें। इज एवरी काइट ए रोम्बस? एवरी काइट इज रोम्बस। नहीं ना No. ना ना एवरी काइट इज नॉट इज नॉट रोम्बस। अगर एक ऐसी तुम्हारे पास काइट है तो क्या इसे तुम रोम्बस कह दोगे? नो सर। इज नॉट रोम्बस। और कुछ पूछा है। इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू quadrilateral? सो दोस काइट्स दोस्त काइट्स whose adjacent sides are, देखो ऐसे काइट्स, कौन से काइट्स रोम्बस होंगे? whose all sides are equal. उसकी एडजेसेंट साइड तो Opposite कौन से pair. काइट से बना रोम्बस है? वन ऐसा पेयर। सोचो। Kites. वन पेयर पैरेलल होगी ठीक साइड है, से। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए। जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं। अगर इसे भी छोटा कर दो तो ये भी इक्वल हो जाएगा। और ऐसे से क्या लिखोगे? डिग्री का बनता है 90 नहीं है, जैसे अलग अलग है, ये अलग अलग एंगल है। ये 20 डिग्री 20 डिग्री
और ये 80 डिग्री 80 डिग्री, तो ये 100 तो इक्वल हो गया, बाकी उसके अपने ये 20 है तो ये कितना हुआ 140। अगर ये 140 है तो नीचे वाला कितना हुआ? अब ये देखो ये 100 100 प्लस 100 और प्लस 140 कितना बचा? 340। 120। सर तो वो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 80 प्लस 60 जितना होगा वो ऐसे भी कर सकते तो अब देखो क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? द काइट whose both pair of opposite angles are equal या the kite whose all sides are equal is wrong। हाँ? क्या काइट के सारे साइड हो सकते हैं? काइट तो यही बात कह रहा है कि मेरे दो पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल है। अगर इसके आगे एक और रिलेशन हो जाए कि बाकी तो रोम्बस नहीं बन जाएगा। रोम्बस हो जाएगा, तो रोम्बस एक काइट ही तो है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो काइट जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो समचतुर्भुज कहलाता है। फिर से समझो, ये इन दोनों में काइट कौन है बताओ तुम? अभी मैं बता रहा हूँ, ये इन दोनों में कौन सा काइट है? दोनों ही काइट है। तो ऐसा काइट जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो रोम्बस हो, स्क्वायर होगा। ठीक है। ऑल रोम्बस तो काइट होगा ही, लेकिन कौन से काइट रोम्बस होंगे? वो काइट इक्वल होगी। अगल बगल वाली इक्वल होने से काइट हो गया है, बाकी और थोड़ा और आगे बढ़े तो लिखो those kites whose all sides are इक्वल equal, इसे क्या कहेंगे? rhombus। Those kites whose all sides are equal उसे क्या कहेंगे? रोम्बस। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये मुझे बताओ कि पेयर एंड रॉड्स, दो ट्रायंगल हैं, एक कौन सा है? पेयर। अच्छा रॉड्स कैसे बनाए? पेयर रॉड्स मुझे दिखाओ। उसको तेजस को भी दिखाओ। क्या पूछा है? आईओडी। दैट इज कौन सा आर पूछा ओ। सर ये दो रेक्टेंगल है। ये वाले तुमको ये बताना है मत करो कैसी कि ये 30 डिग्री है, ठंडी लिखा था। तो इधर आईओडी बताओ टी शर्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसे तुमको ये कोई बता पाएगा? 120 60 60 मतलब 90 डिग्री दिख रहा है, फिर क्या होता सर है? ये तो एसपी 30 लगा लग रहा देंगे। है, ये तो 30 लग रहा है। आईओडी आईओडी बता देना। आईओडी फिर बाहर की तरफ से 30। सर एसपी लगा। सर मेरे तो 30 लग रहा है। पहले एएसपी लगा के ये निकालो, ASP 60 डिग्री। ये तो 60 है 60 है 60 डिग्री। और फिर इन दोनों को जोड़ो, 30 सर वो 30 सही है। सर ये वाला मैंने घर में बनाया। अब इस चीज को देखो, दैट इज किताब देखने आया हूँ तो मुझे पता नहीं ऐसी किताब है किसकी? चल नहीं है यार। नाउ ये देखो, इन ट्रायंगल आरओआई, यस इन ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम होगा आरओआई। हाँ आरओआई। तो बताओ एंगल ओआरआई प्लस एंगल ओआईआर प्लस एंगल आरओआई। आरओआई का मतलब रोई, दैट इज 180 डिग्री एंड दैट इज एएसपी। इसमें वैल्यू फिट करो सोनल। सर देखो तो हाँ, सर। एंगल ओआरआई तो 30 प्लस 60 90 प्लस एंगल ऐसे कैसे आर 60 कर रहे हैं? इक्वल्स जो 180 निकालना है वही फिट कर दे रहे हो। ओआरआई एंगल आर ओरी इक्वल्स 180 डिग्री, आर वाई इक्वल्स 180 माइनस 120 डिग्री, तो आर वाई इक्वल्स 60 डिग्री प्लस रोई प्लस रोई। ये मुझे बताओ अधृत, एंगल आरओआई प्लस डीओआई अंगल सर 30 90 डिग्री ऐसा 90 क्यों होगा? सर क्योंकि एंगल ऑफ रेक्टेंगल तो
वैल्यू फीड करिए अदृत। सर तो फिर सर 60 डिग्री प्लस IOD equals 90 degree. 120 प्लस IOD इक्वल्स टू 90। तो ये मुझे बताइए IOD कितना होगा? 90 degrees minus 60 degrees to IOD equals 30 degrees. 60 आ जाएगा, 60 आ गया। सही है। यस सर। अब देखें नाउ प्लस एंगल कंस्ट्रक्ट ए। योर अगला देखो कंस्ट्रक्ट स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर। Diagonal 6 centimeter. ये देखो एक स्क्वायर बनाओ, बन जाएगा सर। आराम से 6 सेंटीमीटर लो और IOD 30 इसके आएगा। अलावा स्क्वायर विद डायगोनल प्रोट्रैक्टर नहीं यूज करना है। तो सर स्केल का यूज कर देना बस। इसके अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तरीका देखो, यहाँ से यहाँ रखो। एक मिनट, एक बार ध्यान दे लो, नहीं तो गलत होगा तरीका। पूरा ध्यान दीजिए, पहले बनाने की तैयारी मत करो। एक यहाँ रखो और यहाँ रख के ऐसे बनाओ। बना लोगे? Compass. किस कंपास से ऐसे कर लेना, सही है। रेडियस कम ज्यादा नहीं करना। तुमने यहाँ से ऐसे बना लिया, पूरा ध्यान दीजिएगा तभी हो पाएगा। और जिसका सही बन जाएगा वो हमसे इनाम लेके चला जाएगा। ओके पहले ध्यान दे लो, 6 किसी सेंटीमीटर। भी रेडियस का ऐसे घुमा लेना, उसको कम ज्यादा नहीं करना तभी होगा। और इसके बाद एक ऐसे बनाओ, उसका जो खोलना बंद नहीं करना, उसी रेडियस पर जिस पे तुमने ये बनाया है उसी पर अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो। कहाँ पे? इधर पर, मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पे नहीं, जहाँ कट हुआ है। जैसे तुमने ए बी लाइन ली, अच्छा। ठीक है सर। ए बी कितने ए से पहले ऐसे सेंटीमीटर बना लिया। हाँ पहले बनाओ नहीं बेटा, इधर देखो, ए से ऐसे बना लिया, उसी आर्क और उसी कितने रेडियस को लेके सेंटीमीटर? यहाँ कट करो। सर कितने रेडियस पे कर रहे हैं? कुछ भी रेडियस कुछ भी। जो तुम अपना कंफर्टेबल रेडियस ले लेना, उसी अच्छा। रेडियस से यहाँ कट करो, फिर यहाँ रख के यहाँ कट करो। कट कर लिया? हाँ, उसी रेडियस से यहाँ कट करो और उसी रेडियस से यहाँ कट करो। अब यहाँ से पहले ऐसे कट किया और यहाँ रखोगे तो कैसे कट होगा बताओ? यहाँ ऐसे- क्रॉस बन जाएगा। सर एक बार समझा। इसको फिर से समझा देंगे, पहले समझ के बनाना है। इसको बना दिया, ये 90 डिग्री बन गया। पहले ये बढ़ाया, बदलना नहीं है, इसी को रख के यहाँ कट करो, इसी पे। मतलब किसी भी रेडियस पे ऐसे रख के। एक पहली बार तुम अपने मन का रेडियस लेना, फिर बदलना नहीं। ओके। इसके बाद यहाँ कट करो, यहाँ से यहाँ कट करो, और फिर देखो यहाँ से यहाँ कट किया निशान, और फिर यहाँ रख के यहाँ कट किया, फिर इसी रेडियस से यहाँ भी कट कर लो और उसी रेडियस से यहाँ कट कर लो। जहाँ मिले उसी को उठा दो, ये 90 हो गया। सर कहाँ से 90? कहाँ कट करना है? ओह माय गॉड। टेक ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। आर्क बना ली, ऐसे 2 का ले लेते दिस आर्क कट इट एट एक्स। कहाँ पे कट करती है? एक्स पे। नाउ टेक एक्स एज सेंटर, मेक अदर आर्क which cut at y. इतनी ही Take y as center, cut other arc which cuts at z. Take x and y both as center, draw two arcs which cut at w. 2 का लेना Now पड़ेगा। extend AW और फिर पूरे पे अब तुम रेडियस खोल सकते हो, उस पे 6 सेंटीमीटर मेजर करो और इसी को 6 पे कट कर दो। कितने पे कट कर दो? 6 पे। अब तुम उसी पर यहाँ रखो, 6 कट कर दो। मिटाया नहीं जाता है, कट किया जाता है। मिटाने से 1 mm ज्यादा मिट जाता है, तो मिटाना सही चीज नहीं है। इसे कट कर दिया, बोलो समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ से 6 इधर कट करो, क्या कट कर लोगे? इस पे बना रख, दिया। और यहाँ से भी 6 यहाँ कट करो, कहाँ से? यहाँ से भी 6 कट कर लो, यहाँ से एक और यहाँ से भी 6 कट कर लो। तो ये भी 6 हुआ, ये भी 6 हुआ, क्रॉस बना और ये 6 और ये 6 का एक एंगल 90 होने से सब 90 हो जाएगा। Yes sir. ये ऐसे मिलाया और ये ऐसे मिलाया, बस आप अपनी कॉपी पे बना दो और मैं उसी पे ही आपको मार्क्स दे सर दूँ। तो पहले आप सर मुझे ये पर्पस समझ नहीं आया ये Z W Y बनाने का। 90 खींचने के लिए किया जाता है। इट इज फॉर ड्राइंग 90 यूजिंग कंपास। पेंसिल फाइन होनी चाहिए, 0.6 mm से ऊपर थिकनेस नहीं होनी चाहिए।
कपास दे दो। आप गलत नहीं बनाना, हमें बुला लेना, फिर गलत होने पे वो चीज इलीगल हो जाएगी, चाहे 10 बार बुलाओ। गलत नहीं बनाना कुछ भी। इसको एक सीधा रुक कट जाओ लगाना फिर चाहिए। बनाओ। चलो हम ज्यादा पास देंगे आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। कम की क्यों, ज्यादा पास की। सर फिर मुझे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, सर मुझे कंपास चाहिए। और किसी को कंपास पेंसिल मिल जाएगी। शार्पनर ये है, ये लो सर। चलो सर पेंसिल ले दो सर। पेंसिल भी दे देंगे। ये लो पेंसिल। छोटा हुआ, छोटा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लीजिए। सर एक्स को बनाने के लिए करना है। एक्स के लिए सर बहुत बड़ी है। 1 मिलीमीटर से छोटा पड़ गया। यहाँ से किसी रेडियस को कट कर वो एक साथ यही ए पे रखो। टेक ए एज सेंटर, कट एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। पेंसिल है, ये लो। थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया, लेकिन टाइट कंपास होना चाहिए, हिलेगा डुलेगा तो बिगड़ जाएगा। और जब तुम खुद ही देखना, प्रोटेक्टर से तुम्हारा 90 एग्जैक्ट आ गया। प्रोटेक्टर से देखता हूँ। सर आप एक बार फिर से सुना दो। फिर से बता दे रहे हैं। प्रोटेक्टर इसकी लाइन में रख करके, अब देखो इस पे रख के, यहाँ से रख के से मेरी लाइन थोड़ी सी इधर उधर हो गई। चलो अब मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये क्या है? इससे दैट इज कंपास। कंपास? ये कैसा कंपास है? क्यों? इतना बड़ा सा, जैसे तुम्हारे पास तो क्या हमारे पास नहीं होगा? इतनी बड़ी कंपास। आपके पास थोड़े कंपास होता भी है। होता ही होगा जब ये। पहले तो मैं ले लूंगा ऐसे 4-6 ले लूंगा। ये देखो, so if somebody is having doubt that can refer the board। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ले ली और ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। 6 सेंटीमीटर की लाइन लेने के बाद ये देखो, ए पर मैंने कोई एक रेडियस लिया। कोई एक रेडियस। हाँ, और एक रेडियस लेके मैंने इस पे रखा और ये देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मैं तो इतना तुम्हें समझ में आ गया? मेरा रेडियस अब यहाँ रखो एक्स पे। सर के हिसाब से कौन कितने नंबर यूज करना चाहिए रेडियस? ये देखो कुछ भी अपना कंफर्टेबल हो, ज्यादा छोटा नहीं। और फिर यहाँ रख के मैं 3 पे ले लेता हूँ बहुत। यहाँ जहाँ पे कट हुआ था वहां रख, और इसी से ऊपर भी और यहीं रखते हुए, इसी के ऊपर रखते हुए इधर भी, इसी पे असली नंबर है। ये बन गया 90 सही। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर ऐसे और ऐसे फिर वापस यहाँ रखा सर वो ऐसे, हाँ। और जब ऐसे आ गया फिर यहाँ रखा, फिर इसके बाद ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ रखा, यहाँ से भी ऐसे और फिर यहाँ से भी। अब देखो इतना हो जाने के बाद अब आपको सिर्फ इसे रेस करना है। ये रेस कर दो, ये 90 बन गया। बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पे ध्यान देके करना। वो लोग मोबाइल को जूम करके देखते हैं कि यही है कि नहीं, तो इधर उधर लोग कर देते हैं। सर ये अब फिर से समझो, इसे 6 कैसे लोगे? ये 6 कट करना है, इसको मीजर कर लो, ये कितना है? क्या 6 है? यस यही चीज तुम यहाँ रखते हुए तो बन गया। इसको कट कर दो, ये 6 सही है। 6 कट हो गया। 6 जब कट हो जाए तो फिर क्या करोगे बोलो? यहाँ से भी 6 कट करो, इरेजर ले लेंगे। फिर ये देखो इधर से भी 6 कट करो, ये देखो, और यहाँ से इधर रखो और यहाँ से भी 6 कट करो। 6 देखो ये 6 कट कर रहा हूँ, सब ये पे भी 6 six। लगाना है क्या?
सर ये स्क्वायर है ना, और यहाँ रखो ये भी 6। स्क्वायर बना रहे हैं आप। चलो हो गया, अभी चेक कर लेता हूँ। एक बार वापस अब देखिए, अभी मैं आके बताऊंगा। इसके बाद आप क्या करो, इसको इससे मिला दो, ये जहाँ पे कट हुआ है, और कट होने के बाद यहाँ से यहाँ मिलाओ। सर आपने उधर वाले दोनों कट कैसे किए? यहाँ से 6 लिया और यहाँ से भी 6 लिया, ठीक है। क्योंकि सारी साइड 6 है तो 6 लेना पड़ेगा, और यहाँ इसे कट करो। जब ये हो जाए तो उसके बाद ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैच करना चाहिए इसी पे। ये आग कितने कट लगा दिए? हाथ से कट नहीं करना, टीचर को पता चल जाता सर है। इरेज करने के फिर बाकी? कुछ इरेज नहीं करना होता इसमें। सर हो गया सर। ABCD बन गया। ये लिखो ABCD इज स्क्वायर, और यहाँ लिखो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और यहाँ 90 डिग्री। कितना हुआ? सर हो गया। मैं देख लेता हूँ। नट बोल्ट खोल देता हूँ। अब बनाता हूँ। कहाँ से शुरू किया? इधर से शुरू बन गया। सबसे पहला कंपास कहाँ था? इधर रखा था। तो ये पढ़ाया। कितनी डिग्री है? ये किया, ये चेक। किया। और फिर इन दोनों से 90 कहाँ बनाया? अब दोनों में 6 सेंटीमीटर गया ना। अरे तो वो एक्स्ट्रा ना, ये वाला वो बेटा कट वो तो मैंने गलती से ऊपर किया, फिर तो उसको जगह ही नहीं। अच्छा, यहाँ से ये कट किया, ये कट यहाँ किया। ऐसे करो। मुझे ये ज़्यादा लगता है। ये ऐसे कैसे किया होगा? मेरे पास तो इरेजर भी नहीं है। सर यहाँ तक हो गया, इसके बाद सर इसके बाद 6 कैसे कट किया? 6 कैसे लिया? ये तो यहाँ से सीधा 6 फिट लाइन फिर? इसके हिसाब से, फिर यहाँ से फिर यहाँ से वापस यहाँ से करके 6 का जॉइन कर दिया 6 सेंटीमीटर। दोनों का वैसे ही किया है। ये किया, ये बंद भी किया। अब इसमें टूटी हो गई। सर बन गया। बिना हिला बन गया। बिना बनने के बाद ड्रॉ वेन डायग्राम, ये पेपर दे रहा हूँ। ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर different types of quadrilaterals। ये तक 2 पॉइंट पे और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हिला दिया। इसको फिल करना है। नहीं गिल्ला है। सर क्या मैं सेमी सर्कल बना लिया, अब इसके बाद क्या करूँ? हम्म? ये सेमी सर्कल बना लिया, अब क्या करूँ? दिखाओ। सेमी सर्कल है, इसके ज्यादा बाद क्या बड़ा ले करना लिया, है? छोटा लिया। यहाँ से यहाँ ऐसा और यहाँ से ऐसा, कितने सेंटीमीटर? अब क्या कुछ करना भी है, सर? थोड़ा बड़ा करके लो, बस सेम ले। ये करो पहले, अब कहाँ से बनाऊँ? ऊपर वाला। और बड़ा। हाँ तो ये करेक्ट, इसी को कुछ बड़ा कर दो, ये बढ़ाओ और 3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे। सर इसके बाद क्या करना है, कैसे? रॉम्बस क्या होता है? काइट और ट्रेपेजियम, ये हमने नोट करा दिया ना आप लोग। तो अब तो ये तो लिखना है ना तो। चलो फिर वापस बताओ ये। क्यों? सर आप हमसे वो बनवा रहे थे वहाँ पे। ये तो बहुत पहले करा दिया। सम काइट्स क्या होते हैं? Some kites. रॉम्बस और स्क्वायर। सम रॉम्बस आर, सम रॉम्बस आर, ऑल रॉम्बस आर। से इसका काम करना है। और सभी रॉम्बस क्या होते हैं? कुछ भी लिख लेना। ऑल रॉम्बस, सभी रॉम्बस पैरेललोग्राम भी है। ऑल रॉम्बस आर काइट, ऑल रॉम्बस आर ट्रेपेजियम। सभी रॉम्बस क्या है बताओ? एंगल की सम रॉम्बस आर, सम रॉम्बस क्या है? आर स्क्वायर। सम की बात की गई है। अच्छा, स्क्वायर इज, फिर सारी चीज लिख देना। रॉम्बस इज दिस एंड दिस। चलो पहला दूसरा सवाल करो।
कोई भी हाँ सर और नंबर सर वहाँ पे तो सभी रोमबस क्या है? सर ट्रेपेजियम काइट और रोज पैरेललोग्राम अरे दो ही तो है और रोमबस आप काइट एंड ट्रेपेजियम दो चीज लिखो। सर तो आपने 3 लाइनें खींची है Kite क्यों trapeze. करती? सर वो आपने खींची है नहीं की क्वाड्रिलेटरल भी कर दो करो। सर तो ये हटा दो दो तो अच्छा मतलब पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम तो वही है, सबको पता है। जो नहीं पता है वो दो चीजें होती है। ये लो। काइट और वो था दूसरा वाला इसको फिर क्या किया, इसको 3 पे लिया, 3 पे कट किया। 3 पे कट किया सर कहाँ कट किया? वो कट तो नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ से 3 पे कट किया इसको पूरा बढ़ा के तब 3 पे कट मारा करो। अरे इतने सारे हैं भाई सब ये कर लो हाँ हाँ करो, अभी से रख दो इसको। वीडियो में देख लेना ध्यान से। ओके सर ये बंद भी कर दो मैंने इससे किया है। ये लो। अच्छा ये जो है ये कल आएगा। मतलब इसको मुझे यही से गिनना था। राइट कंपाउंड स्टॉप CO2 and अद्रित और आरुष कोई बात नहीं, आज तुम्हारी 15 रुपए की कमाई हुई है। मतलब रिद्धिमा और सोनल एक अभी तो। सब लोग जो भी स्टेशनरी की जमा कर देना। ओके सर अभी थोड़ा काम है तो ऐसे ही करना मुझे नहीं पता। मैं बता कर लेंगे पर ऊपर कहाँ गया? विंड है ऊपर कहाँ है? कुछ देना हो तो दे दो, देना इसमें रखने के लिए। मेरे ओए डबल पेपर लिया है क्या? मैं भी जाके एक लेकर आता हूँ। मैंने एक और ले लिया। अपने आप करो, रिफर नहीं करो एक दूसरे को। और जो जिसका सिंबल है वो भी बनाना।